नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत में उपभोग और निवेश मांगों में लगातार प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे विकास की रफ्तार बरकरार है। श्री दास ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7.2% रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि परिदृश्य और ग्रामीण मांग के आधार पर निजी उपभोग की संभावना भी सकारात्मक बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सेवाओं में सतत उछाल शहरी मांग को भी समर्थन देगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बिहार समेत देश के पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ये आर्थिक प्रगति की गाड़ी का इंजन बन सकता है। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय ट्रैवल और टूरिज्म फेयर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उद्घाटन करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास से रोजगार सीधे तौर पर जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में विविधताएं हैं, उसे देखते हुए ये देश की पर्यटन की राजधानी बन सकता है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को विकसित करने के लिए कई प्रकार की सहूलियतें दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटन के नए केंद्रों को विकसित करने के लिए हाल ही में शुरू की गई मेरा प्रखंड मेरा गौरव का भी उल्लेख किया। 2 दिवसीय इस मेले में 17 राज्यों के अलावा नेपाल और भूटान से 150 से अधिक विभाग, टूर ऑपरेटर, पर्यटन समूह हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार कृषि और किसानों के विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पांडे ने 39 किसानों और समूहों के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए उन्हें सभी संसाधन रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री पांडे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 186 करोड़ रुपए का अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य जारी है। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इन चारों सीटों पर 6 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज तरारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में चुनावी शंखनाद करेगी। श्री पासवान ने पटना में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। श्री पासवान ने कहा कि रैली के बाद उनकी पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। भाकपा माले ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बेरोजगारी के मोर्चे पर युवाओं के साथ धोखा कर रही है। पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने आज बदलो बिहार न्याय यात्रा के दौरान समस्तीपुर में कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के कारण युवा और मजदूर अन्य प्रदेशों में पलायन के लिए विवश हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्य केवल दिखावा हैं और युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के 3 श्रमिकों का शव आज पटना पहुंचा। प्रशासन ने शवों को मधेपुरा और वैशाली स्थित उनके पैतृक गांव तक पहुंचा दिया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।